सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इजहार ख्याल। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद की भी मुलाकात में शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में इलाकाई अमन व सलामती, दो तरफा दिफा और बाहमी दिलचस्पी के वसी तर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। $1.1 अरब की राह हमवार, मामलात सेट, बातचीत कामयाब। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की आखिरी केस के वाज़े इम्कानात। मुआशी टीम और IMF जायजा मिशन के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त रही। मुआहिदे और कामयाबी का हतमी ऐलान IMF एलामिया के जरिए करेगा। अप्रैल में पाकिस्तान के लिए किस्त मंजूर होने के इम्कानात। अमरीका की पाकिस्तान को IMF मुआहिदे के लिए हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। टैक्स इंतज़ाम और सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी पर बातचीत। पाकिस्तान के इस्लाहाती अहदाफ पूरे करने के लिए अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा स्टैंड बाय अरेंजमेंट को मुकम्मल करने के लिए हिमायत करेंगे। उधर वज़ीर ख़जाना से चीनी सफीर की भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। हरनाई कोयला कान से मजीद 4 नाशें निकाल ली गईं, जहां बक मजदूरों की तादाद 8 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PTM के मुताबिक मजीद 4 अफराद कान में फंसे हुए हैं। 8 कानकनों को पहले ही बाहिफाजत निकाल लिया गया। गुज़श्ता रात हरनाई के इलाके जर्द आलू की कोयला कान में गैस भर जाने के बाइस धमाका हुआ था। माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक 8 कानकन 1000 फुट की गहराई में फंसे हुए हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज एहतसाब अदालत में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। इस तकाजा के गवाहों के बयानात कलमबंद करने और जिराह का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI अरकान मुश्किल में। तहरीक इंसाफ के 52 अरकान के वारंट गिरफ्तारी निकल आए। साहनिया 9 मई JHQ आर्मी म्यूजियम, मेट्रो स्टेशन हमला और जलाओ गिराव के 12 केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शेबली फराज, मुराद सईद, जरताज गुल, शेरी मिजारी, जुल्फी बुखारी और शहबाज गल के नाम भी शामिल। जैन कुरैशी, हमाद अजहर, उस्मान डार्क और दीगर के भी वारंट जारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई के वारंट जारी नहीं किए गए। वारंट गिरफ्तारियों की तामील के लिए पुलिस की टीमें तश्कील। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक झटके पशीन, नौशकी, चमन और कला अब्दुल्ला में महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6, गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 166 किलोमीटर दूर अफगान सूबा कंधार का इलाका था। रावलपिंडी में 6 घंटे में दूसरा पुलिस मुकाबले में ASI साजिद और हेड कांस्टेबल वकार जख्मी। डाकू की फायरिंग से उनके 2 साथी जख्मी, गिरफ्तार कर लिया गया। उधर पाकपतन में मुकाबले में कांस्टेबल जख्मी, एक डाकू हालात, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार, तीसरा फरार। गुजरावाला में पुलिस के ज़ेरे हिरासत डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस डाकू को बरामदगी के लिए ले जा रही थी, साथियों ने हमला कर दिया।
परवेज इलाही अडयाला जेल के वॉशरूम में गिर गए, हड्डी टूट गई। गैर कानूनी भर्तियों के केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही को पेश न किया गया। अडयाला के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। बताया वो 17 मार्च को वॉशरूम में गिर गए थे। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। और वर्ल्ड मुए थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी बॉक्सर निसार चुगजई ने फाइनल में भारतीय हरीफ को हराया, पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं रमशा गुल। हेडलाइंस आप तो जानिए, हम खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद की भी मुलाकात में शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर अमूर पर बातचीत, इलाकाई अमन सलामती और दो तरफा दिफाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी बरादराना और मजबूत हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, वली अहद की जानिब से कहा गया। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद की भी मुलाकात में शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर अमूर पर बातचीत, इलाकाई अमन सलामती और दो तरफा दिफाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी बरादराना और मजबूत हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, वली अहद की जानिब से कहा गया। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। हरनाई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 8 मजदूर जाँ बहक, 8 कारकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मजीद 4 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रात हरनाई के इलाके जर्द आलू की कान में धमाका हुआ था। आपको बताएं कि हरनाई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 8 मजदूर जाँ बहक हुए, 8 कारकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मजीद 4 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी मुआवने वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू आज सेनेट कमेटी के सामने पेश होंगे। डोनाल्ड लू पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक सेनेट कमेटी को आगाह करेंगे। डोनाल्ड लू ने सेनेट कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह करने के लिए बयान तैयार कर लिया। डोनाल्ड लू ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश रही। इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। कई सहाफ़ियों, ख़ुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हरासा किया। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा, उन्हें मुल्क के आधे हलकों में ऑब्जर्वेशन से रोका गया।